दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक खरीदने के लिए एंड स्टॉक मीन्स शेयर खरीदने के लिए किसी भी कंपनी पर रिसर्च कैसे करते हो। फ्रेंड्स, ये फंडामेंट 100% श्योर नहीं है। सबसे पहली बात ओके, ये फंडामेंट ओनली ऑन 10% सही है। समझ गए ना? 10% ज़्यादा इससे मत लेना और मेरे रिस्क पर मत लेना। माफ़ करना, आप ये मत सोचना कि मैं ये वीडियो देख लिया तो मुझे रिसर्च करने की सब कुछ आ गई। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले रिसर्च करने के लिए एंड स्टॉक खरीदने के लिए रिसर्च करने के लिए कैसे रिसर्च किया जाता है, यदि आपको सीखना है ना, अगर जब आप अपनी पूरी लाइफ लगा दोगे ना तो भी कम पड़ेगा। समझ गए? आप पूरी लाइफ अपनी लगा रहे हो तो भी वो कम पड़ेगा कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी 10 मिनट्स की वीडियो में आपको 10 मिनट्स 5 मिनट्स की वीडियो में ये नहीं सिखा सकता, मैं क्या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को ख़रीदने से पहले आप कैसे रिसर्च कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे रिसर्च कीजिए और फिर ये सब देख के आप स्टॉक बाई कीजिए और आप करोड़पति लखपति बन जाओगे, आपको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा आपको कोई भी नहीं बता सकता। अगर जब ऐसा होता तो हम वीडियो क्यों बनाते, हम खुद के लिए स्टॉक खरीद के अमीर बन जाते ना। ऐसे यूट्यूब के पीछे क्यों पड़ते, ये हवा चल यूट्यूब वीडियो डालता हूँ तो वहाँ से भी कुछ अर्न होगा। समझे कि नहीं फ्रेंड्स? जो करना मैं सीधा कहता हूँ, मैं दूसरे की वीडियोस की तरह ऐसे नहीं कि कुछ बातें छुपाता हूँ कुछ बातें बोलता हूँ। सिंपल है, पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स बनाना है। एक नहीं, कम से कम ऐसे कीवर्ड्स आप 10 बना लीजिए, जैसे कि न्यू लिस्टेड कंपनी इन निफ्टी, न्यू कंपनीज लिस्टेड NSE, न्यू कंपनी लिस्टेड 50, न्यू लिस्टेड कंपनीज इन शेयर मार्केट, न्यू लिस्टेड कंपनीज। माफ़ करना फ्रेंड्स, ऐसे आप बहुत सारे कीवर्ड्स बना लीजिए और उस कीवर्ड्स को लेके आइए गूगल सर्च इंजन पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे। अगर आप याहू यूज़ कर रहे हो तो याहू पे आइए। याहू भी बहुत अच्छा सर्च इंजन है, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जाइए, सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आपको तो पता ही है गूगल पे सर्च करने के बाद आपको क्या होगा, वो दिखाने की क्या ज़रूरत है। अगर जब छोटी छोटी चीज़ दिखाने लगूँगा तो हो गया कर ले। एंड फ्रेंड्स, आप सर्च कर लीजिए, सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगे। जानते हो कितने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? यहाँ पे गूगल से देखिए दिखा रहे, बाप रे, मैं तो बोल भी नहीं पाऊँगा, मुझे इतने बड़े आंकड़े बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है। इतने सारी वेबसाइट्स आपको गूगल दिखा रही है, तो आपको क्या इतने सारे वेबसाइट्स में एक भी ऐसी कंपनी नहीं मिलने वाली जहाँ पे आप शेयर लगाकर अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। आपको शेयर मिलने वाली इतने सारे देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि पर्टिकुलर उनके 1 पेज में जितनी कंपनी लिस्टेड है ना, उनमें से आप एक को भी रिसर्च करके अच्छे से रिसर्च करके करोगे ना तो बहुत कुछ आप माफ़ अर्न कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वेबसाइट में मैं जाने वाला हूँ जो कि क्या पता क्या, हाँ, NSE इंडिया कंपनी का है, मतलब NSE का वेबसाइट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे इनका निफ्टी 50 का कुछ मार्केट जो ऊपर डाउन नीचे वो भी होगा। फ्रेंड्स, मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, कितना 12:44 पे, तो अभी तो मार्केट ऑन रहता नहीं है, तो इसके लिए वो कम बेसी तो होने वाला है नहीं। तो ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आ जाइए। आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको नाम कुछ शो होगा। यहाँ पे दिख रहे होंगे सिम्बॉल्स, मतलब आपका नाम, आपको यहाँ पे नाम होगा मार्केट विच एडवांस लिस्टेड, आपको यहाँ पे नाम शो हो रहा है। अभी इनके नाम पे ना आप क्लिक कर लीजिए, मैं कल्याणी नाम पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद इनके वेबसाइट्स पे आओगे ना, आप पर्टिकुलर्स जो भी नए रहते हैं ना उनको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला कि क्या लिखा है भाई, क्या मैं समझूँ, यहाँ पे कुछ नहीं समझने वाले। अगर आप थोड़ा बहुत जानते होगे तो समझ जाओगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बहुत ही कंटेंट हार्ड होता है, यहाँ पे भी कंटेंट बहुत ईजी है। अगर जब थोड़ा सा जान जाओगे ना, थोड़ा बहुत समझ लगोगे ना, तो ये सब क्या होता है, ये सब कैसे काम करते हैं, मतलब ये सब का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ना सब कुछ समझ में आने लगेगा। बट फ्रेंड्स, इसमें एक और कमी है, जो ये जो है ना अपनी कल्याणी का नामी कंपनी का जो है ना, इनका शायद 1 से ज़्यादा होगा कंपनीज। तो इसके लिए इनकी जो कल्याणी है, सिर्फ कल्याणी पे इनका कुछ है ही नहीं, सिर से ना सिंबल से, मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने कुछ ज़्यादा अपना डिटेल्स यहाँ पे दिए भी नहीं, तो आप कैसे समझ पाओगे? तो सो सिंपल है, आप इनका नाम ना कॉपी कर लीजिए एंड नाम कॉपी कर लीजिए एंड नाम को कॉपी करने के बाद आपको ना एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है scanner.com। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट्स बहुत ही मस्त वेबसाइट्स है, आप इसे सर्च कीजिए और
इसे यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स ये वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ पे कोई कॉस्ट देने भी नहीं पड़ते। और ऐसे भी बहुत सारे, माफ़ करना, बहुत सारी तो वेबसाइट्स हैं ही जहाँ पे आप सर्च करते हो, माफ़ करना, अगर आप डिटेल इकट्ठा करते हो तो आपको पैसे देने नहीं पड़ते, क्योंकि स्टॉक मार्केट से लाभ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आना है और जो आप कंपनी का नाम सर्च कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उनके पर्टिकुलर्स में जैसे बोला कि उनका हो सकता है एक से अधिक कंपनीज हो, तो उसे तो इनका यहाँ पे एक से अधिक कंपनीज है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी कंपनी सबके नाम आ चुके हैं। तो अभी हम चलिए कल्याणी स्टील्स लिमिटेड पे रिसर्च करते हैं। फ्रेंड्स मैं एक वेबसाइट्स में और इनका ये ला के रखा हूँ, मैं आपको सर्च करके रखा हूँ। तो एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स अभी रिसर्च करने के लिए यहाँ पे ना आप 5 से 6 चीज़ करोगे। फ्रेंड्स 5 से 6 चीज़ क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको इनके वेबसाइट्स पे आने हैं। अब इनके वेबसाइट्स पे क्यों आओगे? फ्रेंड्स इनके वेबसाइट्स पे आप इसलिए आओगे ताकि आपको पता चले इनका प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि अपने वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स को जरूर लिस्ट किए होंगे। आपको इनके प्रोडक्ट्स के वाले सेक्शंस में जाना है, बहुत सारे इनके माफ करना, इनके प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आने हैं। और फ्रेंड्स आपको चेक कर लेना इनके प्रोडक्ट्स क्या है, ये करते क्या है, ये बनाते क्या है। इनके बहुत कुछ होंगे। इनके जितने भी आप इनकी कंपनी में जानोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 1 डेज़ के लिए शेयर बाय नहीं कर रहे हो, समझिए कि नहीं। 1 डेज़ के लिए नहीं है, ये बहुत सारे दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आपको प्रॉफिट ये देंगे। अगर मान लीजिए आपने इनका शेयर आज खरीदे, इनका जो भी प्राइस होगी उन प्राइस में, और इनका वो प्राइस माफ़ करना है ऐसा, तो ऐसा क्या, ऐसा होता ही है। अगर जब कल के दिन इनकी शेयर की कीमत या फिर ख़रीदने के आधे घंटे के बाद ही माफ़ करना, अगर इनका शेयर की प्राइस 2 रुपये है, 2 रुपये से 2 पैसे हो गए, तो अभी आप लोगों का शेयर पकड़ के बैठ जाओगे। अगर जब आप 1 डेज़ के लिए ख़रीद रहे हो, जिसको 1 डेज़ के लिए ख़रीद रहे हो, तो आप शेयर पकड़ के बैठ जाओगे, बोलोगे अरे बाप रे क्या हो गया यार, 2 रुपये लगाए था 2 पैसे मिल रहे, बाप रे। माफ़ करना यार, मतलब ऐसा होता है। रिस्क बहुत है स्टॉक मार्केट में आना, पैसे लगाना, यहाँ से पैसे कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कम ही लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, और आधे से आधे लोग बोलते हैं भाई ये तो जुआ है। जैसे कि वो किसी के साथ गेम खेल रहे हो, बोले भाई मैं 10 रुपये लगाया हूँ, 10 रुपये तू भी लगा, जो भी जीतेंगे वो 20 रुपये लेके जाएंगे। फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट्स ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट्स कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पैसे बढ़ेंगे, कंपनी की वैल्यू कम होगी तो आपके पैसे कम होंगे, ऐसा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स इनके ना आप ये कंपनीज के बारे में जान लीजिए। एंड फ्रेंड्स एक स्टॉकिंग बात और मैं आपको बता दें, तो आप कैसे आपको पता चलेगा भाई ये वेबसाइट जो है इनकी कंपनी की है। तो फ्रेंड्स सिंपल फंडामेंट्स है एड्स। अगर जब फ्रेंड्स आप इनके वेबसाइट पर अगर आप एड्स देख लिए तो समझ जाए, या तो इनका ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट मतलब तो लोग जानते होंगे, एंड या फिर ये तो फेक वेबसाइट है। क्योंकि फ्रेंड्स एड्स वही लोग लगाते हैं जिनकी अर्निंग केवल इंटरनेट सोर्सेस होते हैं। एंड फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनेट पे केवल एड्स से ही पैसे कमाते हैं। इंटरनेट पे पैसे कमाने के तो लाखों तरीके, बट फ्रेंड्स जो पर्टिकुलर्स अपनी वेबसाइट्स पे मतलब करना, ब्लॉग राइट करते हैं ना, ब्लॉग राइट करना, या फिर कोई फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, या फिर कोई फेक कंपनीज बनाते हैं, तो वो लोग एड्स ही लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर जब मैं एड्स नहीं लगाऊंगा तो घंटा मुझे कमाई नहीं होने वाला। एंड फ्रेंड्स ऐसे केवल 10% लोग ही करते हैं, एंड बाकी के 90% और जो रियल्स रहते हैं, रियल्स माफ करना, हो सकता है रियल्स, और ये भी अपनी किसी मजबूरी की वजह से अपने वेबसाइट्स पर एड्स लगाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका वेबसाइट जो फेक है। अभी आप उस समय कैसे जानोगे कि इनके वेबसाइट्स पर एड्स है तो फेक नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर जब आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे एड्स मिल रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एड्स को थोड़ा गौर से देखना है और ये समझना है कि एड्स उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्हीं का है या फिर नहीं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट्स या फिर माफ करना कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनके कस्टमर्स जो उनके पास आए हैं उनके वेबसाइट्स पे लगे हुए एड्स को देखकर किसी और के पास चले जाए। समझ गए ना? एड्स क्यों नहीं यूज़ करेगी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वेबसाइट्स पर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेबसाइट्स इस कंप्लीट हो गया। अब हमें रिटर्न्स अपने माफ़ करना उनके बायोडाटा पे आ जाना है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें इनके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना है। इनकी सेल्स कितनी है,
इनकी एक्सपेंसेस कितनी है, इनकी नेट प्रॉफिट कितनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 119 करोड़। एंड फ्रेंड्स अभी आप भी पूछोगे मुझसे भाई 190 तो सिर्फ यहाँ पे लिखा है, आपने करोड़ या तूने करोड़ कैसे बोल दिया? तो फ्रेंड्स सिंपल है करोड़ बोलने का फंडामेंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीआर्स करोड़, समझ गए ना। एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, फिर इनके बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में इनके शेयर कैपिटल्स देखिए, इसके रिसोर्सेज देखिए, इनकी बिगिनिंग्स मतलब उधारी, टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे पर्टिकुलर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इनके केस फ्लोस एंड इनके रिसोर्स क्या है, एंड इनके इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, और जो प्रमोटर्स हैं माफ़ करना, जो कंपनी के रियल ऑनर है, रियल ऑनर मतलब करना जो प्रमोट कर रहे हैं उन बिजनेस को, वो उनके पास शेयर्स कितने, ये पर्टिकुलर्स अपना एक ये मेन चीज़ आप लेके चलना हो। अगर जब माफ़ करना हो सकता है किसी कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एनी टाइम अच्छा हो। 1 साल पहले अगर जब उनकी प्रॉफिट 1 करोड़ थी तो हो सकता है करेंटली में उनकी 1 लाख भी इसमें ये देखे तो ये आप नहीं बोल सकते कि उनकी कंपनी जाने वाली है। हो सकता है आज अगर इनकी कंपनी 1 लाख है तो परसों या 1 साल बाद बहुत हो सकता है, और हम तो लॉन्ग टाइम के लिए शेयर खरीद रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं हमें खरीदने से पहले प्रॉफिट लॉस देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, इज़ द राइट, बट मुझे जो लगता है इन द प्रमोटर्स, उनके प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं। एंड फ्रेंड्स अभी आपने इनकी खरीद ली तो खरीदने के बाद ना आप बार बार रेगुलर्स आके चेक करते रहिए, प्रॉफिट एंड लॉस पहला, एंड दूसरा उनकी बिगिनिंग्स, उनकी डिप्थ उधारी कितनी है, एंड तीसरा उनके प्रमोटर्स के पास वो कितना है। अगर जब प्रमोटर्स के पास शेयर की संख्या बढ़ रहा है तो नेगेटिव साइन है कि हाँ भाई वो कंपनी कुछ तो करने वाली है। घट रही है तो समझ लीजिए वो कंपनी जाने वाली है, डूबने वाली है, या फिर समझ गए कि नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे किसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी की वेबसाइट्स ऑन है, स्क्रीन पे इसके लिए बोल नहीं सकता, तो फटाक से आप उस शेयर को सेल कर दीजिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे एंड शायद प्रीमियम कंटेंट भी आपको बता दिया हूँ, शायद इतना कुछ आपको ना कोई नहीं बताने वाला, वो भी फ्री में एक यूट्यूब की वीडियो पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे भी ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं था पर फिर भी मैंने बोल दिया। और फ्रेंड्स एक चीज़ तो बोलने की बहुत ज़रूरत है और मैं बोलूँगा, और वो है 1 लाइक। एंड फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए, और आपको किस चीज़ पे कंटेंट चाहिए, आपका क्या डाउट है, अगर जो आप वो मुझे बताओगे तो मैं आपकी वो जरूर केयर करूँगा, या तो वीडियो बनाकर या तो पर्सनली ईमेल्स पे या फिर कॉल्स पे। ओके, थैंक यू एंड बाय। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ईमेल आईडीज़ मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप हमें ईमेल्स कर सकते हो। मेरे पास तो अभी कोई पर्सनल वेबसाइट्स तो है नहीं, क्योंकि मैं वेबसाइट्स पे ध्यान नहीं दे रहा, केवल यूट्यूब और स्टॉक मार्केट पे ध्यान दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको खाली हम माफ़ करना, सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगे, और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। तो सॉरी एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।